good afternoon to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is differential equation. It means I am talking about the chapter number 11 from the element maths. Today I am going to start the new exercise 11.8 which is based on the application of differential equation. So I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. The volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate. It means क्या है, जो वॉल्यूम है ऑफ अ स्फेरिकल बैलून का, जब आप बैलून में एयर पंप करते हो तो उसकी नेचुरली वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वो इंक्रीजेस हो रहा है या चेंजेस हो रहा है, ये आपको देखना है एट अ कांस्टेंट रेट। तो पहले एक एक लाइन को रीड करिए, उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकालिए और उसको नोट कर लीजिए। तो यहां से मुझे पता चला कि जो वॉल्यूम है वो इनफ्लेक्टेड चेंजेस हो रहा है, और चेंजेस को आपको पता है किससे लिखते हो, डी अपॉन में डी टी से लिखते हो डी। तो यहां क्या आ गया आपका डी वी अपॉन में डी टी एट ए कांस्टेंट रेट। इसका मतलब हम लेट कर लेते हैं कि ये चीज गिवन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ इनिशियली रेडियस इज 3 यूनिट। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का मतलब जब टाइम इज इक्वल टू क्या है 0, इनिशियली मतलब t इज इक्वल टू 0, उस केस में देन रेडियस इज व्हाट 3 यूनिट। हमें ये गिवन है। नेक्स्ट को रीड करिए, आफ्टर 3 सेकेंड, इसका मतलब when t is equal to 3, after 3 सेकेंड it is 6 रेडियस। तो r की वैल्यू क्या हो जाती है 6 यूनिट बन जाती है। जब स्टार्टिंग में रेडियस 3 सेंटीमीटर है, जब उसमें एयर पंप करते हैं 3 सेकेंड के बाद उसकी रेडियस कितनी बन जाती है 6 यूनिट बन जाती है। फाइंड द रेडियस, इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे रेडियस आपको r फाइंड आउट करना है। इसका मतलब आफ्टर t सेकेंड, तो आफ्टर t सेकेंड के बाद क्या रेडियस होगी आपको ये फाइंड आउट करना है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ वॉल्यूम की बात है, v का मतलब क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किस टाइप का है, यहाँ पे ये भी गिवन है स्फेरिकल। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम हमें पता है कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका मतलब v की वैल्यू यहां पर पुट करके कुछ इंफॉर्मेशन रिजल्ट निकल सकता है। तो अभी तक आपने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ इंफॉर्मेशन पढ़ी और उसको नोट करा है। अब हम इससे फाइंड आउट करेंगे कि ये चीज कैसे फाइंड आउट की जाए। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं। यहां से डी वी अपॉन में डी टी, डी अपॉन में डी टी, v और v की वैल्यू क्या है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू k। सॉल्व दिस, 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे 3r² इंटू डी आर अपॉन में डी टी। ये चीज समझ आ गई। यहां तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन ओनली किसका है, वॉल्यूम का है, इस कांस्टेंट रेट का नहीं है। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 4πr² इंटू डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू के। अब ध्यान से देखिए, अब ये फॉर्म किसकी बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन की बन गई, जहां हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। तो अब यहां पर हम क्या अप्लाई करते हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब यहां पे वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई हो सकता है। आर स्क्वायर है तो डी आर की टर्म यहीं पे रखनी है, 4πr² इंटू डी आर, और इसको इधर ले आओ k इंटू डी टी। तो यहां वेरिएबल r और टाइम हो गया, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। 4π कांस्टेंट है, r² का इंटीग्रेशन r³ अपॉन में 3 इज इक्वल टू k कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन t प्लस में c फॉर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 3 KT प्लस में 3C। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब ये हमारा सॉल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन इसमें दो चीज क्या है अनडिफाइंड, एक तो k की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, एक c की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो r की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो पहला आपका दो स्टेप रहेंगे r की और k की, c की वैल्यू और k की वैल्यू निकालना। इसके लिए ये गिवन कंडीशन दी गई है, अब इसको यूज करेंगे। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ सॉल्व दिस। अब हमें पता है कि t की वैल्यू क्या है 0 और r की वैल्यू क्या है 3। पुट करिए 4 पाई r की वैल्यू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3KT, t की वैल्यू 0 प्लस 3C। तो 4 पाई इंटू 30, सॉरी कितना बन गया 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 3C। तो ये 36 पाई इज इक्वल टू 3C। तो C की वैल्यू कितनी आ गई 36 बाई 3, 12 पाई। ये वैल्यू बन जाएगी। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। प्लीज वेट अ मिनट, यहाँ पे r क्यूब है, r क्यूब है, हमने यहाँ r स्क्वायर ले लिया गलती से के पर। r की पावर 3 है। 4 पाई 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 3C। तो C की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई इंटू 27 अपॉन में 3 से कट कर दो 9 4 36 पाई। इसका मतलब एक वैल्यू निकल गई, लेकिन अभी k की वैल्यू भी निकालनी है, इसके लिए दूसरी कंडीशन यूज करो। t इज इक्वल टू 3 और r की वैल्यू क्या है 6। t इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 6। तो क्या बन जाएगा ये 4 पाई r की वैल्यू 6 का क्यूब इज इक्वल टू 3k, t की वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू c, और c की वैल्यू कितनी हो गई 36 पाई हो गई। 4 पाई इंटू 216 और ये हो गया 9k और ये हो गया 108 पाई। मल्टीप्लाई कर दो 16 4 जा 64, 4 2 जा 8 पाई। इसको उधर ले आओ माइनस के 108 पाई इज इक्वल टू 9k। माइनस करिए 14 माइनस 8 कितना हो गया 6 और 5 और 7 इज इक्वल टू 9k। तो k की वैल्यू कितनी हो गई 756 अपॉन में 9 8 72 और 3 84 पाई। तो यहां से k की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 84 पाई और c की वैल्यू कितनी मिल गई 36 पाई। पुट दैट वैल्यू इन दिस इक्वेशन 1। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ सॉल्व दिस। 4 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू k की वैल्यू कितनी आई थी अभी आपकी 84 पाई इंटू t प्लस 3 इंटू c की वैल्यू 36 पाई। अब आपको फाइंड क्या करना था, इसमें r करना था और t को t ही रखना है। तो r की वैल्यू को यहीं पे रखो, इसको इधर ले जाओ। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा r क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई। ये कितना हो गया 8 3 4 12 और 3 8 24 और 125 पाई प्लस में 108 पाई और ये t है इंटू में t रहेगा प्लस में 108 पाई। 4 पाई से डिवाइड कर दो इसको। r क्यूब इज इक्वल टू सॉरी 3 8 4 12 कैरी 1, ये बन जाएगा 2 5 2 अपॉन में 4 पाई इंटू पाई t। ऐसे इसको भी डिवाइड कर दो 108 पाई डिवाइड बाई 4 पाई। ये वैल्यू आ गई। इसको कट करो 4 पे तो क्या बन जाएगा 4 6 24 और 24 और 3 63 पाई। पाई भी कट जाएगा, पाई से पाई कट गया 63 t प्लस 4 पे कट करो 4 2 8 और 4 7 27 पाई से पाई कैंसिल आउट होगा।
इसका मतलब आर क्यूब इज इक्वल टू 63t प्लस में 27। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63t प्लस 27, और ये किसी का क्यूब रूट तो होता नहीं है, तो इसकी पावर कितनी लिखनी पड़ेगी 1/3। कितना छोड़ सकते हो, दिस वन इज द आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्टेटमेंट पढ़ के आपको जनरलाइज केस सोचना है और उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन अप्लाई करते रहिए और सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी और उसको सॉल्व करना है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से रीड करिएगा, स्टेटमेंट काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन बिगड़ गया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब पॉपुलेशन ग्रो एट अ रेट ऑफ, पॉपुलेशन ग्रो का मतलब क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज का मतलब क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, पॉपुलेशन ग्रो। तो आपको नहीं पता पॉपुलेशन कितनी है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि प्रेजेंट पॉपुलेशन इज, कुछ भी लेट कर लो, पी लेट कर लो, एक्स लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो। हम स्टार्ट करते हैं, लेट प्रेजेंट पॉपुलेशन। क्या लेट कर लिया हमने, पी। अब ये ग्रो कर रही है, ग्रो का मतलब चेंज हो रही है, इसका मतलब dp अपॉन में dt। ध्यान से पढ़ेंगे एक स्टेटमेंट को, पॉपुलेशन ग्रो चेंजेस हो रही है एट अ रेट, किस रेट से चेंजेस हो रही है, इक्वल दे रखा है, और 5% पर ईयर, मतलब 5%। लेकिन 5% किसका, जितनी पॉपुलेशन है उसका 5% बढ़ रही है, इसका मतलब 5% किसका, प्रेजेंट पॉपुलेशन का। ये चीज गिवन है, तो पहले इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए। ये क्या बन जाएगा, 5/100 ऑफ p। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 0.05 p dp अपॉन में dt। अब हमें दिखाई दे रहा है ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई p और t में, तो वही सेम स्टेप, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। पहले वेरिएबल सेपरेट कर लो, इसको इक्वेशन 1 बनाया। वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो dp इज इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी p की टर्म तो यहां है, इसको डिवाइड में लेके आना पड़ेगा आपको। तो 1 अपॉन में 0.05 p इंटू dp इज इक्वल टू dt। अब सेपरेट हो गया, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। 1 अपॉन में 0.05 तो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन में p का इंटीग्रेशन log p, और dt का इंटीग्रेशन t प्लस में c। इसको और सोल्व करेंगे तो वापस से क्या लिख सकते हैं इसको, ये 100 और ये 5, log p इज इक्वल टू t प्लस c। तो ये 20 log p इज इक्वल टू t प्लस c। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। लेकिन क्या प्रॉब्लम आ गई, यहां c नहीं पता अभी, तो इसको निकालने के लिए कुछ और कंडीशन गिवन होगी। अब हम उसको पढ़ेंगे। हम यहां तक पढ़ चुके हैं, आगे पढ़िए। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या है, टाइम। इसका मतलब आपको फाइंड क्या करना है, t। तो हमें फाइंड करना है यहां पे t, एक चीज मिल गई। फिर डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल, पॉपुलेशन टू डबल कि कितना टाइम लगेगा, फाइंड करना है t व्हेन पॉपुलेशन क्या हो जाए, डबल हो जाए। डबल का मतलब क्या है, यदि आज पॉपुलेशन p है तो डबल हो जाए, तो p का डबल क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो अब ये चीज अप्लाई करेंगे, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब आपको पता चल गया कि आपको वो टाइम लगाना है जहां पर पॉपुलेशन क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो अब आप सोच रहे हो कि सर p का डबल 2p कर देंगे, तो ये तो प्रेजेंट पॉपुलेशन है ना, तो लेकिन यहां से c की वैल्यू कैसे निकालेंगे। नो, यहां से तो c की वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि p तो p में ही रह जाएगा।
तो इसके लिए हम थोड़ी सी ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक का मतलब क्या, हम प्रेजेंट की बात नहीं करते, हम स्टार्टिंग में बात करते हैं कि स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी। हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में, तो ये तो हमने प्रेजेंट मान के चली थी कि आज पॉपुलेशन पी है तो इसके हिसाब से चेंज हो रही है। तो हम यहां कंडीशन लेते हैं अपनी इनिशियल की, स्टार्टिंग में हमारी पॉपुलेशन कितनी है। लेट मान लेते हैं इनिशियल पॉपुलेशन, क्योंकि जब चेंज हो रही है उसके हिसाब से हमने पी लेट की थी। लेकिन स्टार्टिंग में जब हमने पॉपुलेशन कितनी थी तो हम लेट कर लेते स्टार्टिंग में पॉपुलेशन हमारी पी नॉट थी। मतलब जब चेंजेस होना स्टार्ट हुआ तब पॉपुलेशन हमारी क्या थी, पी नॉट। इसका मतलब स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का मतलब टाइम क्या होता है, 0। इसका मतलब इनिशियल है तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहां से हमें एक कंडीशन मिलेगी, तो अप्लाई करिए। तो 20 log p इज इक्वल टू, हम इनिशियल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, p नॉट पुट करनी है। इनिशियल पॉपुलेशन अपने क्या लेट करिए, p नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, p नॉट इज इक्वल टू टाइम, टाइम क्या लिया आपने इनिशियल में, तो टाइम क्या हो गया 0 प्लस में c। इसका मतलब 20 log p नॉट इज इक्वल टू c। तो यहां से c की वैल्यू निकल गई। अब पुट इट इन इक्वेशन 1। अब यहां इसको इक्वेशन 1 में पुट करो, तो पुट इट इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 log p इज इक्वल टू t प्लस में 20 log p नॉट। अब ये क्या कर रहा था स्टार्टिंग में, फाइंड करना है टाइम, किस टाइम पर पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। डबल का मतलब इनिशियल में कितनी थी, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, इनिशियल p नॉट। तो इनिशियल p नॉट है तो हमें निकालना है कि किस टाइम पर पॉपुलेशन उसकी डबल हो जाएगी। तो इनिशियल का डबल 2 इंटू पी नॉट, तो हमें वो वैल्यू p की वैल्यू क्या हो गई, 2p नॉट। तो अब देखिए इसको उधर ले आओ पहले, तो 20 log p माइनस 20 log p नॉट इज इक्वल टू t। तो ये 20 कॉमन आउट हो गया, log p अपॉन सॉरी log p माइनस में p log p नॉट। सिर्फ हमने कॉमन क्या लिया है, 20 कॉमन आउट लिया है। अब log m माइनस log n को तो और भी सोल्व कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, log m बाई n, तो p अपॉन में क्या बन गया, ये p नॉट इज इक्वल टू t। अब यहां से वैल्यू सोल्व हो सकती है क्योंकि p की वैल्यू कितनी हो गई, 2p नॉट। तो अब यहां यूज करते हैं इसको कॉन्सेप्ट को आगे, 20 log p और p की वैल्यू 2p नॉट है अपॉन में p नॉट इज इक्वल टू t। तो 20 p नॉट से p नॉट कैंसिल आउट, 20 log 2 इज इक्वल टू t। तो दिस वन इज द आंसर। इतने इयर्स, यदि आपको log 2 की वैल्यू क्वेश्चन पेपर में गिवन है तो आप log 2 की वैल्यू पुट कर सकते हो। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो 20 मल्टीप्लाई 0.3010, तो ये क्या बन जाएगा, 6020। क्या बन जाएगा तो ये 0 और 10 से मल्टीप्लाई था तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 6.02 इयर्स। लेकिन जहां तक आप आंसर रखेंगे यदि क्वेश्चन में log 2 की वैल्यू गिवन नहीं है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इनिशियल को यदि किसी भी क्वेश्चन में इनिशियल वर्ड यूज भी नहीं किया हुआ तो भी जो कांस्टेंट है वो इनिशियल कंडीशन से ही निकाल पाओगे आप, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो इनिशियल कंडीशन अपनी तरफ से अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। इन ए बैंक, किसी एक बैंक में द प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली, वहां पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही थी, यहाँ पॉपुलेशन की जगह क्या हो गया, प्रिंसिपल, मतलब वही सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया, एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। इसका मतलब जो भी हमारी प्रिंसिपल है वो चेंज हो रही है, ठीक है। किस रेट से चेंज हो रही है,
5%, मतलब बिल्कुल सेम सेम वही क्वेश्चन बन गया ये तो। लेट प्रिंसिपल हम क्या लेट कर लेते हैं, P। तो प्रिंसिपल चेंज हो रहा है dp अपॉन में dt, किस रेट से, 5% से, तो 5% ऑफ P। सेम कॉन्सेप्ट, 5% मतलब 5 अपॉन में 100, P इज इक्वल टू dp अपॉन में dt। दोनों सेपरेट हो गए, इंटीग्रेशन करना है, तो P को इधर ले आइए, 1 अपॉन में P, ये dp इज इक्वल टू 5 अपॉन में 100। इसको कट कर दो पहले, 5 × 5 5 20, इसका मतलब dp अपॉन में dt की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में 20p, ये वैल्यू आ गई। अब इसको सेपरेट करिए यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में p इंटू dp इज इक्वल टू dt। 20 को उधर ले गए, p को डिवाइड में ले गए, अब वेरिएबल सेपरेट हो गई, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, 20 बाहर आ गया, 1 अपॉन में p का इंटीग्रेशन log p, t का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t प्लस में c। इक्वेशन भी बिल्कुल सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन आंसर भी सेम आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहां तक रीड कर लिया आपने, फिर कहा हाउ मेनी इयर्स, उसमें भी टाइम पूछा था और यहां भी टाइम पूछा है, इसका मतलब हमें फाइंड करना है यहां पर t, when, कब फाइंड आउट करना है, when 1000 डबल इटसेल्फ, इसका मतलब 1000 डबल, इनिशियल दे दिया आपको 1000 और 1000 का डबल कितना हो गया 2000, when प्रिंसिपल कितना बन जाए 2000, इसका मतलब हम लेट कर लेते हैं, मतलब क्या कहा कि 1000 डबल हो जाए, तो यहां पर क्या लिखोगे आप कि जो प्रिंसिपल है 1000 है उसका डबल हो जाए, तो कितना बन जाए 2000, इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा इनिशियल और ये बन गया हमारा फाइनल, इसका मतलब इनिशियल कंडीशन यहां यूज की जा सकती है, तो ध्यान से यूज करिएगा। इनिशियल में प्रिंसिपल हमारा कितना है 1000, तो हम यहां यूज करते हैं, तो ये 20 log, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, 20 log कितना हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू इनिशियल t इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो 20 log, इसको क्या लिख सकते हो 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हो, इक्वल टू c, इसको आगे ले आइए, तो 20 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू log 10, तो फर्दर सोल्व करेंगे तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, आप इसको सोल्व करना है। अब देखो 20 इंटू 3 कितना बन गया 60, log 10 इज इक्वल टू c, और आपको पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसका मतलब 60 इज इक्वल टू c। अब c की वैल्यू 60 आ गई, इसको पुट इट इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है यहां से 20 log p इज इक्वल टू t प्लस 60, ये बन जाती है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 20 log p माइनस 60 इज इक्वल टू t, ये वैल्यू आ गई। अब आपको पता है, अब सेकंड कंडीशन, जब प्रिंसिपल क्या हो जाए डबल, नाउ प्रिंसिपल क्या हो जाएगा डबल, डबल का मतलब क्या है p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, 1000 का डबल कितना होगा 2000, इसका तो p को क्या पुट करना है आपको 2000, पुट इट हियर 20 log 2000 माइनस 60 इज इक्वल टू t, इसका मतलब ये आपका आंसर है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, 20 इंटू log, इसको आप ये लिख सकते हो 2 इंटू 1000, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं,
फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log m इंटू एन हो तो log m प्लस log n भी लिख सकते हो। तो इसको log ऑफ 2 प्लस में log ऑफ 1000 भी लिखा जा सकता है। इसको और सोल्व करते हैं तो log 2, इसको log 10 की पावर 3 लिखा जा सकता है, क्योंकि 10 की पावर 3 कितना होता है, 1000 होता है। अब 20 log 2 पावर आगे आ गई 3 इंटू log 10 लिखा जा सकता है, इसको आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो क्या हमारा आंसर आया, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और इसकी मल्टीप्लाई करो 20 इंटू log 2 तो ये बन गया 20 log 2 प्लस में 20 इंटू 3 60 और log 10 की वैल्यू 1 और माइनस में 60। आई होप यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब मैं इस पार्ट को रब कर देता हूं क्योंकि ये ऑलरेडी आप नोट कर चुके हो। तो यहां से वैल्यू क्या बन गई आपकी 20 log 2, 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया। यदि लाइन नहीं दिखाई देती मैं दोबारा लिख देता हूं, प्लस में 60 माइनस 60 इक्वल टू टी। राइट हैंड साइड पे क्या था आपका टी था ये, तो 60 से 60 कैंसिल आउट तो 20 log 2 ईयर्स, ये आपका आंसर आ गया। इट मींस क्वेश्चन भी सेम था और आंसर भी क्या आया, बिल्कुल सेम टू सेम आया। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। अब ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट काफी लेंथी है, थोड़ी सी पजल वाली भी है, क्वेश्चन काफी थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। ध्यान से एक पार्ट को सोल्व करेंगे और स्टेटमेंट को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं स्टेटमेंट को रब करूंगा और 2 या 3 बार रब करना पड़ेगा, क्वेश्चन काफी लेंथी है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन, इसमें देखो रेट ऑफ ग्रोथ, इसका मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब इंक्रीज कर रही है, रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब पहले तो आपको पॉपुलेशन पता होनी चाहिए ना कि कितनी है, तो इसका मतलब सिमिलर क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, लेट पॉपुलेशन कितनी लेट कर लेते हैं, पी। अब ये रेट ऑफ पॉपुलेशन तो डी पी अपॉन में डी टी, यहां तक समझ आ गया। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, आगे पढ़ो, इज प्रोपोर्शनल। अब यहां पे वर्ड आ गया प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का साइन आपको पता है, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। नंबर प्रेजेंट मतलब कितनी पॉपुलेशन है, मतलब 1 लाख है, 1 करोड़ है, कितनी पॉपुलेशन है, इट मींस नंबर। और नंबर हमारा पॉपुलेशन को हमने क्या लेट करा है, पी। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पी। अब आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करना है तो पर्टिकुलर कोई कांस्टेंट यूज करना होगा। तो यहां प्रोपोर्शनलिटी के लिए हम कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, कुछ भी के लेट कर लेते हैं। तो डी पी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू के पी हो गया। यहां लिख दीजिए वेयर के हमारा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो अब यहां देखिए ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, यस। तो इसको सेपरेट करिए, यहां डीपी है तो 1 अपॉन में p इंटू डीपी इज इक्वल टू के इंटू डी टी। दोनों सेपरेट हो गए वेरिएबल, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेते हैं। 1 अपॉन में p का इंटीग्रेशन log p, k कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t प्लस में c। इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया, जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इन c की वैल्यू पता होनी चाहिए, t की वैल्यू आपको पता है, t की वैल्यू तो वही इनिशियल कंडीशन से निकलेगी। तो अभी तक जितना हमने पार्ट रीड किया है उससे नेक्स्ट रीड करते हैं। इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज डबल, यदि पॉपुलेशन डबल हो जाए किसी सिटी की इन पास्ट 25 ईयर्स में, मतलब 25 साल में किसी सिटी की पॉपुलेशन डबल हो जाए, तो पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि आप उस सिटी की इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है। यस,
तो आपको पता है जितने भी क्वेश्चंस होते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के इस टाइप के कांस्टेंट निकालने के लिए आपको इनिशियल चीज यूज करनी होती है। तो अब मैं इनिशियल कंडीशन यूज करूंगा। तो इनिशियल मतलब टाइम की वैल्यू 0 और इनिशियल को कुछ लेट कर लीजिए, उससे आपकी कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो हम लेट कर देते हैं, लेट इनिशियल पॉपुलेशन, जो इनिशियल पॉपुलेशन है हम उसको लेट कर लेते हैं पी नॉट। लेट कर लिया, अब इसको यूज करेंगे। तो इनिशियल पॉपुलेशन है तो आपको ये भी पता चल गया, t इज इक्वल टू किस पे आएगी, 0 पे। तो t की वैल्यू भी मिल गई। अब दोनों वैल्यू को इसमें पुट करो और c की वैल्यू निकालिए। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब मैंने देखो ऊपर का पार्ट रब कर दिया, क्यों? क्योंकि इस पार्ट का यूज हो गया। अब हमें नेक्स्ट पार्ट को ध्यान से पढ़ना है और उसकी इंफॉर्मेशन को आगे यूज करना है। पहले तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। यहां से वैल्यू क्या आ गई, अब p को क्या पुट करना है आपको, पॉपुलेशन कितनी हो गई, p नॉट। इसका मतलब ये बन गया log p नॉट इज इक्वल टू k इंटू टाइम कितना हो गया, t की वैल्यू 0 प्लस में c। इसका मतलब c की वैल्यू क्या मिल गई हमें, log p नॉट। यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, c की। अब आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। फिर से अपने डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ जाइए, सॉल्यूशन पे। अब हमारा सॉल्यूशन क्या है, log p इज इक्वल टू k इंटू टी प्लस c, और c की वैल्यू हमारी निकल गई log p नॉट। ये चीज क्लियर हो गई। अब इस पार्ट को तरह भी कर देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी भी नॉटेड। अब इसको यूज करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको इधर ले जाइए, log p माइनस log p नॉट इज इक्वल टू k इंटू टी। log m माइनस log n, तो log m बाई n p अपॉन में p नॉट इज इक्वल टू k इंटू टी। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब आपको ये चीज कटनी चाहिए और यहां से t की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब लास्ट से नेक्स्ट टाइम रीड करिए, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज डबल। अब पॉपुलेशन डबल हो रही है। नाउ पॉपुलेशन इज डबल, व्हेन, कब हो रही है, इन पास्ट 25, पिछले 25 सालों में। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 ईयर्स हो गया। और प्रेजेंट जो इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी, p नोट, तो p नोट का डबल कितना हो गया, 2p नोट। तो यहां पे पॉपुलेशन p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू p नोट। ये चीज क्लियर हो गई कि पास्ट पिछले 25 ईयर्स में, तो टाइम की वैल्यू तो कितनी होगी, 25 ईयर्स, और पॉपुलेशन डबल हो जाती है। तो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन मतलब इनिशियल पॉपुलेशन p नोट थी, तो p नोट का डबल कितना हो गया, 2p नोट। तो ये 2p नोट बन गया आपका। अब इन वैल्यूज को यहां यूज करिए, मैं यहां लिख रहा हूं इसको log p, और p की वैल्यू कितनी है, 2p नोट अपॉन में p नोट इज इक्वल टू k, और t की वैल्यू कितनी है, 25 है। p नोट से तो p नोट कैंसिल आउट, इसका मतलब log 2 इज इक्वल टू k इंटू 25। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में 25 इंटू log 2। ये चीज क्लियर हो गई। तो अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ फर्दर सोल्व। अब आपके पास k की वैल्यू आ गई, इक्वेशन ये थी, पुट करिए, log p अपॉन में p नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 25 इंटू log 2, इंटू में t रह गया, इंटू में t। ये चीज क्लियर हो गई। अब हमने नेक्स्ट पार्ट भी रिमूव कर दिया। अब रिमेनिंग स्टेटमेंट को रीड करिए, द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1 लाख। यदि पॉपुलेशन आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट का मतलब क्या है, p नॉट, p नॉट पॉपुलेशन आपकी कितनी है, 1 लाख। When will be the city have, कब होगी सिटी की पॉपुलेशन ऑफ 5 लाख, मतलब
आफ्टर शायद कितने टाइम के बाद पॉपुलेशन 1 लाख से 5 लाख में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब आपको पी की वैल्यू कितनी दे दी, 5 लाख, और टी आपको क्या है, फाइंड करना है। स्टेटमेंट ये थी, पुट करिए सारी वैल्यू। लॉग पी, पी की वैल्यू 5 लाख है और पी नोट की वैल्यू कितनी है, 1 लाख, इज इक्वल टू 1/25 log 2 इंटू में टी। ये टी आपको फाइंड आउट करना है। कैपिटल टी लिखना चाहते हो कैपिटल टी, स्मॉल टी लिखना चाहते हो स्मॉल टी लिखिए। इसका मतलब अब हमारी स्टेटमेंट का कंप्लीट रोल खत्म हो गया। अब इसको सोल्व करके, इसलिए मैं इसको भी रब कर देता हूं। तो इसी टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इजीली सोल्व हो जाता है, अदरवाइज पूरी स्टेटमेंट को रीड करने लग गए तो क्वेश्चन काफी टफ बन जाएगा। अब हम इसको यूज करते हैं, किस पे कट गया, ये 5 पे कट गया। इसका मतलब सिर्फ क्या बचा, log 5 इज इक्वल टू 1/25 इंटू log 2 इंटू में टी। तो 25 यहां आ जाएगा, इंटू में log 5, और ये भी डिवाइड में आ जाएगा, log 2 इज इक्वल टू टी। अब यहां देखिए आपको कुछ या तो क्वेश्चन में क्या होगा, आपको वैल्यू गिवन होगी log 5 की और log 2, अदरवाइज इतना आंसर रख सकते हो। मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। log 5 की लॉगरिथम टेबल में क्या होती है, कई बार क्वेश्चन में गिवन होती है, तो ये बन जाएगा 25 और इंटू में log 5 की टेबल मैंने लिखी हुई है वैल्यू। log 5 की वैल्यू होती है 1.609 और 2 की वैल्यू होती है 0.6931, ये वैल्यू होती है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये अराउंड आ जाएगा आपका 58 अप्रोक्स। इसको डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 से तो ये अप्रोक्स आएगा 58। तो ये 58 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप इतने ईयर्स रख के आंसर दे सकते हो यदि log की वैल्यू नहीं गिवन है तो, और गिवन है तो फिर ये आपका आंसर आएगा। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन हाँ इतना टफ भी नहीं कह सकते, लेकिन प्रैक्टिस जरूर चाहिए इसकी। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 5। ऑलमोस्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज इंक्रीजेस। इसका मतलब सेम क्वेश्चन है, पॉपुलेशन आपको नहीं पता तो लेट कर लेंगे पी, फिर एट ए रेट प्रोपोर्शनल, फिर प्रोपोर्शनल का साइन, टू द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स, इट मींस उसके जो पीपल्स है उसी पे डिपेंड कर रहा है, तो प्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल्स वो पी लेट कर लेंगे हम। एट एनी टाइम, तो किसी टाइम पर जो पीपल्स है वो क्या लेट कर लो, पी, तो हम पॉपुलेशन लेट कर लेते हैं। लेट पी क्या है, हमारी पॉपुलेशन है एट एनी टाइम। इनिशियल की जब जरूरत पड़ेगी तो पी नॉट लेट कर लेंगे। ये स्टार्टिंग में किसी भी टाइम पर पॉपुलेशन हमारी पी है और ये इंक्रीज कर रही है, डीपी अपॉन में डीटी, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स क्या है, आपके पी है। इसका मतलब बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, तो सोल्व कर दीजिए प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए के और वेयर सब चीज सेम है, के क्या हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को अलग करिए, इसको अलग करिए, तो 1 अपॉन में पी और डी पी, पी वेरिएबल अलग हो गया, के इंटू डी टी। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यहीं पर ले लेते हैं। 1 अपॉन में पी का इंटीग्रेशन लॉग पी, के कांस्टेंट है टी का, dt का टी और प्लस की सी। बिल्कुल सेम टू सेम वही रिजल्ट था, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो अब इसको यूज करना है, फिर आगे पार्ट को रीड करेंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। नाउ अब आपके पास log p इज इक्वल टू kt प्लस सी आ गया। अब ये कहता है इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000 इन 2001, इसका मतलब 2001 क्या है, स्टार्टिंग है, इनिशियल है, तो इनिशियल के लिए कंडीशन यूज करनी होती है।
इनिशियल का मतलब क्या है, 2001 में, 2001 ईयर्स में। इसका मतलब टी की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि यहीं से तो 2001 से तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो टाइम जब 0 है तो पॉपुलेशन कितनी है, पी की वैल्यू 20,000। अब यही इनिशियल कंडीशन किसको डिफाइन करेगी, सी को डिफाइन करेगी कि सी की वैल्यू क्या आएगी। पुट दैट हियर, क्या बन जाएगा ये, log p, और p की वैल्यू 20,000 है, इक्वल टू k टाइम 0 है c। इसका मतलब क्या वैल्यू मिल गई हमें, 20,000 वैल्यू मिल गई किसकी, c की। अब जो वैल्यू आती है उसको वापस से डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं। इसको इसमें पुट करिए, क्या बन जाएगा ये, log p इज इक्वल टू k इंटू टी प्लस में log 20,000। इसको उधर ले आओ, log p माइनस log 20,000 इज इक्वल टू k t। log m माइनस log n, log m बाई n होता है, तो ये बन जाएगा log m बाई n इज इक्वल टू k इंटू टी। अब ये हमारी सेकेंड कंडीशन आ गई। अब फिर आगे नेक्स्ट पार्ट को रीड करिए कि 2001 में तो पॉपुलेशन कितनी है, 20,000 है, और 25,000 बन जाती है, 20,000 से 25,000 बन जाती है इन द ईयर 2006। इसका मतलब हमारे ईयर कितने हो गए 2001 से 2006, सो 2001 से 2006 टाइम कितना हो गया, 5 इयर्स हो गए, और पॉपुलेशन कितनी बन गई, 25,000। अब हम इस कंडीशन को यूज करते हुए नेक्स्ट की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, k की। अभी k की वैल्यू नहीं निकली, अब k की वैल्यू निकालेंगे। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन, नाउ सॉल्व दिस। वैल्यू पुट करिए इसमें। अब मैंने सिर्फ एक ही लाइन बन रखी है कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2011। 2011 की बात हो रही है, तो टाइम देख लीजिएगा, 2001 से 2011 टाइम कितना हो जाएगा, 10 इयर्स। तो आपको 10 इयर्स में आपको क्या पता लगानी है कि पॉपुलेशन कितनी है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब अब हमारी पूरी स्टेटमेंट हमने पढ़ ली। अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। पी की वैल्यू टी की वैल्यू पुट करो और यहां से के की वैल्यू निकालिए। log p, p की वैल्यू 25,000 और ये 20,000 इज इक्वल टू के इंटू टी। टाइम हो गया 5, 40 से सॉरी 30 से 30 कैंसिल आउट, तो 5 की टेबल पे कट कर तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। इसका मतलब वैल्यू बन गई log 5 अपॉन में 4 इज इक्वल टू k इंटू 5। तो k की वैल्यू मिल गई हमें 1 अपॉन में 5 log 5 अपॉन में 4। फिर से इसको पुट कर दो इक्वेशन 2 में, पुट इट इन इक्वेशन 2। क्या बन जाएगा ये, log p अपॉन में 20,000 इज इक्वल टू k, k की वैल्यू 1 अपॉन में 5 log 5 अपॉन में 4 इंटू t। ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, पहले इसको थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है ये। नाउ मेरे अकॉर्डिंग तो और तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचता कुछ। अब ये यूज करते हैं, t की वैल्यू क्या है 10। अब इस वैल्यू को यूज करिए, क्या बन जाएगा ये, log p तो आपको निकालना ही है, डिवाइड में 20,000 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5 इंटू log 5 अपॉन में 4 इंटू टी, और t की वैल्यू कितनी है 10। तो यहां से जो कट सकता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्या बन जाएगा ये, log p अपॉन में 20,000 इक्वल टू log
इस 2 को आगे लिख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई log 5/4। अब दिखाई दे रहा है हमें यहाँ भी लोगरिथम है, यहाँ भी लोगरिथम है, तो इसको इक्वेट करा देंगे। इक्वेट कराने के लिए इसके साथ पहले कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए, तो ये पावर आगे है तो इसको पावर के टर्म्स में चेंज कर दो। ये क्या बन जाएगा, log P/20,000 इक्वल टू log 5/4 की पावर 2, क्योंकि पावर आगे हो, पावर हो तो आगे आ जाती है, और आगे टर्म लिखी हो तो पावर में चेंज हो जाएगी। अब दोनों साइड क्या होगी, लोगरिथम हो गए। अब इक्वेट कर दो इसको, इक्वेटिंग कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, P/20,000 इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16। P की वैल्यू निकालनी है तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। नाउ सॉल्व दिस। P की वैल्यू निकालनी है तो 25/16 इंटू 20,000, तो 4 पे कट जाएगा, 4 4 16, 4 5 20, तो 5000 हो गया। 4 पे और कट कर दो इसको, कितना हो जाएगा ये 1250, और 25 5 125 तो 12, और 25 2 50, और 12 62 6 31 0। पॉपुलेशन है, दिस वन इज नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6। द डीके रेट ऑफ क्या लिख दिया मैंने, रेडियम। द डीके रेट ऑफ रेडियम आपको पता है रेडियम क्या होता है, जैसे यूरेनियम होता है, रेडियम होता है, वो क्या करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वो अपने आप ही डीके करता है। इट मींस जो मास है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी की टर्म्स में, इसको कहते हैं डीके। तो इसका मतलब क्या है, जब आपने रेडियम को ओपन में रखा विद कांटेक्ट ऑफ एयर, तो उसका मास क्या हो रहा है, डीके हो रहा है। डीके का मतलब होता है डिक्रीज हो रहा है। तो नेचुरली क्या हो रहा है, इसका मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब हम पहले मास पता होना चाहिए कि रेडियम का मास कितना है, तो हम लेट कर देते हैं, लेट m be the mass of radium at any time t। किसी भी टाइम पर मास ऑफ द रेडियम कितना है, t। अब ये डीके हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, dm/dt। ठीक है, डीके, डीके का मतलब आप समझाऊंगा मैं कि क्या चेंजेस आएगा। यहाँ वहां पे एक वर्ड था ग्रोथ, और यहाँ डीके, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपको पता चलेगा। ग्रोथ का मतलब इंक्रीज और डीके का मतलब डिक्रीज। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आएगा या नहीं आएगा, वो नोट करेंगे। पहले आगे पढ़िए। तो जो डीके ऑफ द रेट ऑफ रेडियम है एट एनी टाइम इज प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये तो फिर वही कॉन्सेप्ट हो गया, ये प्रोपोर्शनल है किसके, इट्स मास के एट एनी टाइम। और मास एट एनी टाइम क्या लेट करा हमने, m, इसका मतलब ये m। अब यहां पर m तो यूज करोगे। अब यहां पर ग्रोथ है तो पॉजिटिव वैल्यू होती है चेंजेस में, और यदि डीके हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पर चेंजेस क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां पर आपका साइन क्या आएगा, नेगेटिव। ये फर्क आएगा इंक्रीज में और डिक्रीज में। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, प्रोपोर्शनल है तो पहले प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर दो, क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के एम। फिर आपको सेपरेट करना है तो डी एम, और ये एम यहां जाएगा, और माइनस के इंटू डी टी। सेपरेट हो गए, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो। डीएम अपॉन में एम, मतलब एम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एम, माइनस के कांस्टेंट है, टी का इंटीग्रेशन डी टी का टी हो गया, और प्लस का सी। बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो पहला स्टेप क्या होता है, आपको इनिशियल पता लगाना है। क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो आप आंसर सेलेक्ट करोगे। आगे पढ़िए, फाइंड द टाइम, आपको टाइम टी निकालना है, व्हेन द मास विल बी, हो जाए हाफ ऑफ इट्स इनिशियल मास। लेकिन मतलब इनिशियल मास दिया नहीं, तो इनिशियल मास आपको लेट करना पड़ेगा।
तो हम लेट कर लेते हैं इनिशियल मास ऑफ रेडियम, क्या लेट कर लेते हैं m नॉट। तो यहां से तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि इनिशियल यूज कर रहे हो, इनिशियल में टाइम t इज इक्वल टू 0। नाउ पुट t इज इक्वल टू 0 और m को क्या पुट करना है m नॉट, तो क्या बन जाएगा ये log m नॉट इज इक्वल टू माइनस के टाइम 0 प्लस में c। तो इसका मतलब log m नॉट इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू मिल गई हमें। अब c की वैल्यू मिल गई, पुट इट इन इक्वेशन 1 में पुट करिए और अपनी एक इक्वेशन और लिखिए और उस इक्वेशन को नंबर दे दो क्वेश्चन और इक्वेशन नंबर 2। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब आपको c की वैल्यू मिल गई, पुट करते हैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में log ऑफ m इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस में log ऑफ m नॉट को इधर ले आओ, log ऑफ m माइनस log ऑफ m नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। log m माइनस log n है तो log m बाई n हो जाएगा, m अपॉन में m नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। ये चीज क्लियर हो गई। अब आपको क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। और k की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, उसके लिए स्टेटमेंट को रीड करिए। नाउ कोई ऐसी कंडीशन दे ही नहीं रखी कि जिससे k की वैल्यू निकाली जा सके, इसका मतलब आंसर भी आपका किस में आएगा, k की टर्म्स में ही आएगा। इसका मतलब डायरेक्टली आप नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि कब उस मास ऑफ द रेडियम हाफ बन जाए, किसका हाफ, ऑफ इनिशियल वैल्यू का, यही था। तो हमें फाइंड क्या करना है, टाइम। इसका मतलब हमें t फाइंड आउट करना है व्हेन, कब, जब मास ऑफ रेडियम इज इक्वल टू क्या बन जाए, हाफ ऑफ किसका, इनिशियल, जो स्टार्टिंग में रेडियम था आपके पास। और आपको पता है इनिशियल आपने रेडियम क्या लेट करा था, m नॉट। इसका मतलब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 अपॉन में m नॉट। इसका मतलब आपको उस टाइम पर t फाइंड आउट करना है जहां पर m क्या बन जाए, 1/2 m नॉट बन जाए। तो पुट इट हियर, log m की वैल्यू होगी 1/2 m नॉट डिवाइड बाई m नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। इसके बाद क्या बन जाएगा, m नॉट से m नॉट कैंसिल आउट, log ऑफ 1/2 इज इक्वल टू माइनस के टी। log m बाई n को क्या लिख सकते हो, log m माइनस log n लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 माइनस में log ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस के टी। log ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस log ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस के टी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में k इंटू log 2। तो दिस वन इज द आंसर। यदि log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.3010 तो पुट करके आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज यहां तक आंसर रख सकते हो, 1 अपॉन में k इंटू log 2। दिस वन इज द आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बिल्कुल सिमिलर सेम क्वेश्चन ही है, ध्यान से रीड करिए। इट इज गिवन दैट द रेट एट विच सम बैक्टीरिया, मतलब रेट ऑफ बैक्टीरिया। तो आपको क्या पता है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं, नहीं। सो सम बैक्टीरिया मल्टीपल इज प्रोपोर्शनल है, कुछ बैक्टीरिया के मल्टीपल है, तो आपको नहीं पता कि कितने हैं, वो हम लेट कर लेंगे। इस प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया टू इंस्टेंटेनियस नंबर ऑफ प्रेजेंट, तो इसका मतलब जितने प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनल। इट मीन सेम वही पॉपुलेशन से रिलेटेड हो गया। लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया, क्या लेट कर लेते हैं इसको, x लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरिया। अब रेट है तो dx अपॉन में dt। मोस्टली बैक्टीरिया इंक्रीजिंग का केस होता है, तो यहां पे भी इंक्रीजिंग का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जबकि ही प्लस माइनस नहीं दिया हुआ। प्रोपोर्शनल है किसके, इंस्टेंटेनियस बैक्टीरिया। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस बैक्टीरिया हमारा x ही है।
प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट आएगा k इंटू एक्स। सेपरेट करिए इसको, 1 में x इंटू डी एक्स, और यहां पे क्या आ जाएगा k इंटू डी टी। 1 में x का इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन करिए, 1 में x का इंटीग्रेशन log ऑफ x, k कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन t प्लस में c फॉर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब नेक्स्ट पार्ट को रीड करिए। इफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज डबल, मतलब जो स्टार्टिंग में बैक्टीरिया है उसको डबल कर दिया जाए इन 2 आवर्स में, 2 आवर्स। इसका मतलब पहले तो इनिशियल पता होना चाहिए, तो वही केस इनिशियल है तो लेट करेंगे। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अप्लाई। क्या करें, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि इनिशियल बैक्टीरिया क्या है। लेट इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, क्या लेट कर लेते हैं, एक्स नॉट लेट कर लेते हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल की बात कर रहे हैं। अप्लाई करिए, कंडीशन क्या बन जाएगी, log ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू टी, और k इंटू टाइम है 0 और प्लस में c। इसका मतलब log ऑफ x, सॉरी x की वैल्यू क्या बन गई, x नॉट बन गई, x नॉट। तो log x नॉट इज इक्वल टू c। c की भी वैल्यू मिल गई। अब c की वैल्यू को यूज करते हैं यहां पर, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये मैं नीचे लिखता हूं, log ऑफ x इज इक्वल टू के टी प्लस सी, और c की वैल्यू हमारे पास मिल गई log x नॉट, ये वैल्यू मिल गई। थोड़ा सा और सोल्व करिए इसको उधर मूव कर दीजिए। log x माइनस में log x नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी। तो ये क्या बन जाएगा, log m बाई n, तो x अपॉन में x नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, इफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज डबल इन 2 आवर। इसका मतलब 2 आवर्स में जो इनिशियल बैक्टीरिया थे वो डबल हो जाते हैं। इसका मतलब हमें क्या गिवन कंडीशन है, अब मैं इसको भी रब कर देता हूं, या प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। नाउ अप्लाई करते हैं, कितने टाइम में, 2 आवर्स में नंबर ऑफ बैक्टीरिया x कितने हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं इनिशियल। तो इनिशियल x नोट था, तो 2 इंटू क्या हो गया, x नोट आ गया। तो इसको पुट करिए यहां पर, log x की वैल्यू 2x नोट हो गया, डिवाइड बाई x नोट इज इक्वल टू k इंटू टाइम हो गया 2, x नोट से x नोट कैंसिल आउट, log ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 को डिवाइड में ले जाइए 1 बाई 2। तो यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू मिल गई। पुट इट हियर, तो एक इक्वेशन और बन जाएगी हमारी, log x अपॉन में x नॉट इज इक्वल टू k, और k की वैल्यू है 1 अपॉन में 2 log 2 इंटू में t। ये इक्वेशन आ गई। अब लास्ट लाइन जो आपको फाइंड आउट करना है, आपको इन हाउ मेनी आवर्स, इसका मतलब टाइम फाइंड आउट करना है, t फाइंड आउट करना है। विल इट बी 5 टाइम्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब x 5 टाइम्स इनिशियल क्या था आपका x नॉट, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 5x नॉट। तो ये क्वेश्चन है आपका लास्ट लाइन का मीनिंग, आपको टाइम पता लगाना है जिस टाइम पर जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो 5 टाइम्स हो जाए। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स नॉट हो जाए। आप पुट करिए, log x की वैल्यू 5 इंटू एक्स नॉट अपॉन में x नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 log 2 इंटू टी।
एक्स नॉट से एक्स नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू क्या बन जाएगा ये log 5 और ये डिवाइड में आ जाएगा log 2 इज इक्वल टू टी। तो आई होप ये आंसर होगा, आप चेक करते हैं। तो अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट, यस यही आपका आंसर है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8। In a condenser discharging electricity, the voltage V satisfy the equation. So most of the students इसमें puzzle होगा, सर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ गई, वोल्टेज कहाँ से आ गई। जो साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स है वो तो इजीली समझ जाएंगे, लेकिन आर्ट स्ट्रीम वालों के लिए थोड़ा सा पजल वाला क्वेश्चन हो गया। अरे नहीं, कुछ देखना आपको, थोड़ा सा मैं हिंट जरूर दे देता हूँ क्या एक्चुअली होता है। कंडेंसर एक्चुअली जैसे आप अपने फैन में, अपने कूलर में देखते हो, दैट इज कंडेंसर। समटाइम्स कई बार स्टूडेंट्स कह देते हैं कि कंडेंसर इज बेसिकली अ कैपेसिटर, बट देयर इज सो मेनी डिफरेंस बिटवीन द कंडेंसर एंड द कैपेसिटर। तो बट आप सिंपली समझिए, अब यहाँ पर कैपेसिटर या कंडेंसर मतलब जो आपके फैन में, आपके कूलर्स में आपका कंडेंसर यूज होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज की टर्म्स में V वो एक सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशंस को। तो ये चीज कहा गया है। इसमें K आपका एक कांस्टेंट है, ये भी गिवन है, T इज योर टाइम है, V वोल्टेज है, और बस 3 ही पैरामीटर यूज करे गए हैं, आपको ऑलरेडी पता है। फिर आपसे कहता है कि गिवन है यहाँ पर K कांस्टेंट की वैल्यू 50, तो यहाँ पे K की वैल्यू 50 है। फिर कहता है फाइंड T, आपको टाइम निकालना है, लेकिन कब निकालना है, व्हेन V डिक्रीज, इट मींस जब वोल्टेज डिक्रीज हो रही हो, डिस्चार्ज हो रही हो, टू द 1/10, 1/10 का मतलब 1/10 ऑफ द इट्स ओरिजिनल वैल्यू। इसका मतलब देखो V इज इक्वल टू डिक्रीज मतलब नेगेटिव 1/10, 1/10 किसका, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू आपकी कितनी है नहीं पता, इसको लेट कर लेते हैं V नॉट। तो इस टाइम पर एट T, तो यहां आपको फाइंड करना है क्या, T फाइंड आउट करना है कब, व्हेन जब V की वैल्यू क्या हो, ये हो, और V नोट हमने क्या लेट कर लिया, लेट V नोट क्या है हमारा, इनिशियल वोल्टेज। फिर आपको वही चीज मिल गया, सर इनिशियल है तो टाइम तो T 0 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, इनिशियल है इट मींस T इज इक्वल टू क्या है 0। तो ये कंडीशन दी गई है, और यहां इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इक्वेशंस तो आपके पास क्या है, ऑलरेडी है। यहां K की वैल्यू कितनी है 50 है, तो यहां डायरेक्टली यूज कर सकते हो, मैं यहां पे K की वैल्यू 50 पुट कर देता हूं, 50 इंटू में dV अपॉन में dt प्लस में V इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसका मतलब हमने पूरी स्टेटमेंट को पढ़ लिया कि कंडेंसर है जिसकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो रही है, उसको सेटिस्फाई किया गया इस इक्वेशन से। यहाँ K एक कांस्टेंट है, V वोल्टेज है, T टाइम है, और यहाँ K जो है गिवन है 50। आपको उस टाइम पर जब इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज डिक्रीज हो रही हो 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल वोल्टेज की, तो हमने ओरिजिनल या इनिशियल वोल्टेज क्या लेट कर लिया, V नोट, इनिशियल कहिए या ओरिजिनल कहिए। तो ओवरऑल स्टेटमेंट समझ आ गया आपको। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। अब मैंने सब चीज रब कर दी, आपको सब चीज रिजल्ट पता है, इक्वेशंस हमारी ये थी, हम सब चीज को 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे। आपने नोट कर लिया होगा, उसको हम देखिएगा अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें इसको अपनी सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि ये तो क्या है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सेपरेट करिए, 50 dV अपॉन में dt इज इक्वल टू नेगेटिव V, तो V इक्वल को इधर ले आओ 1 बाई V इंटू dV, और 50 को भी यहीं पे रहने दो पेशेंट से, और dt यहां पर आ जाएगा। अब 1 अपॉन में V मतलब देखिए दोनों V भी सेपरेट हो गया और T भी सेपरेट हो गया। अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, 50 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन में V का इंटीग्रेशन log V, T का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा T, और प्लस में
सी। अब अप्लाई करते हैं, अप्लाई करो इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन हमें याद है, टी की वैल्यू क्या थी 0 और v की वैल्यू क्या थी v नॉट। तो पुट इट हियर, इट बिकम्स 50 log v बन गया आपका v नॉट, टाइम बन गया 0 प्लस c। इसका मतलब c की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 log v नॉट। फिर इसको पुट करो सॉल्यूशन में, इक्वेशन 1 में, तो क्या बन जाएगा ये 50 log v इज इक्वल टू t प्लस 50 log v नॉट। दोनों साइड लोगरिथम में, दोनों को एक साइड ले आइए, 50 log v माइनस में 50 log v नॉट इज इक्वल टू t। 50 कॉमन आउट ले लीजिए, log v माइनस में log v नॉट इज इक्वल टू t। तो 50 log m माइनस log n, तो log m बाई n, log v अपॉन में क्या बन गया v नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा t। अब इसके बाद क्या अप्लाई करनी थी आपको कि टाइम आपको निकालना है t, किस टाइम पर आपको t फाइंड आउट करना है, और v क्या हो जाती थी 1/10 ऑफ 1/10 ऑफ v नॉट ओरिजिनल। और नेगेटिव साइन यूज करना चाहते हो तो आप नेगेटिव साइन भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज पॉजिटिव साइन यूज करना चाहते हो तो पॉजिटिव साइन भी यूज कर सकते हो। फिर हमने नेगेटिव यूज करना चाहते हो तो नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीज कर रही है। तो ये क्या बन जाएगा 50 log v की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 अपॉन में 10, कितना बन जाएगा v नॉट अपॉन में v नॉट इज इक्वल टू t। तो यहां तक प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो नाउ सॉल्व करते हैं। शायद यहाँ पे थोड़ा सा प्लस साइन की गलती हो गई शायद इससे, k इंटू क्या था dv अपॉन में dt प्लस v इक्वल टू 0 था। तो शायद मैंने लिखा या नहीं लिखा, एक बार दोबारा देख लीजिए। इक्वल टू ये नेगेटिव v था, तो मैं जब यहाँ पे 1 अपॉन में v इंटू dv लेके आता था तो dt को वहां ले गया था, लेकिन उसका साइन मैंने यहाँ लिखना भूल गया। ये नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा, इसका मतलब क्या था ये 50k की वैल्यू, और ये log v इज इक्वल टू -t प्लस में c। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मैंने यहाँ पे साइन जो था वो नेगेटिव नहीं लिखा, यहाँ भूल गया, तो वो नेगेटिव साइन जरूर लगा लीजिए। तो अब इसको रब कर देता हूं। अब इसको सोल्व करना है, क्या वैल्यू बन गई 50 लॉगरिथम v नोट से v नोट कैंसिल आउट, -1 अपॉन में 10 इज इक्वल टू t। आपको पता है लॉगरिथम फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। 50 log 1 अपॉन में 10 इज इक्वल टू t। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये log m अपॉन में n की फॉर्म में हो गया, तो ये बन जाएगा log m माइनस log n इज इक्वल टू t। तो अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी 50 log 1 कितना होता है 0, माइनस में log 10 कितना होता है 1 इज इक्वल टू t। तो यहां पर थोड़ा सा और याद रखना है, क्योंकि log 10 की वैल्यू हम 1 यूज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसमें ना दे रखा हो आंसर, क्योंकि आंसर क्या है लॉगरिथम में दे रखा है आंसर। तो याद रखिए जब किसी के पास लॉगरिथम में बेस डिफाइन नहीं किया जाता तो उसके बेस में क्या होता है, हमेशा बेस ई लेट किया जाता है। तो ये क्या है बेस ई है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि आंसर log की फॉर्म में है, तो मैं log 10 को अभी 1 नहीं रख रहा, क्योंकि यहाँ पे टू द बेस क्या है ई, log ऑफ 10 और टू द बेस log ऑफ 10 होता तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यदि आप ई में लिखना चाहते हो तो ई लिखना पड़ेगा आपको, इज इक्वल टू टी। तो ये माइनस के 50 log 10 टू द बेस ई इज इक्वल टू टी। तो ये आपका आंसर है, और आंसर में नेगेटिव स्पेसिफाई नहीं किया गया,
आंसर में नेगेटिव स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो इसके लिए आपको लाइन लिखनी पड़ेगी t इज इक्वल टू 50 log ऑफ 10 टू द बेस e, और नेगेटिव जो साइन है 4 किसके लिए है यहाँ पर, डिक्रीजिंग के लिए या डीके के लिए, क्योंकि डीके मतलब डिक्रीज हो रही है चार्जिंग, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया गया। इसलिए नेगेटिव फॉर डीकी है तो वैल्यू क्या आएगी ये। तो लोग 10 को 1 मत लिखिए, अदरवाइज वैसे तो 1 भी यूज कर सकते हो यदि कोई स्पेसिफाई नहीं किया होता तो, लेकिन हाफ मार्क्स आपका एग्जाम में कट सकता है। देखो केयरफुली, जब आप बारीकी से आपको उस क्वेश्चन को देख रहा हो, तो जब तक बाय डिफॉल्ट आपका बेस स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ई होता है, तो इसलिए लोग 10 अपॉन में ई ही रहेगा ये आपका। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9। एक्सपेरिमेंट शोज दैट द रेडियम डिसइंटीग्रेट, मतलब वही क्वेश्चन है रेडियम वाला कि रेडियम है ओपन स्पेस में रहते ही वो डिग्रेड स्टार्ट हो जाएगा, डीके स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका क्या चेंज होगा, अमाउंट डिक्रीज होगा एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रेडियम प्रेजेंट। अब आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि किसी टाइम पर रेडियम कितना प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, वैसे ही स्टार्ट करिए। लेट रेडियम है, इसके मास को m से नोट कर दो, लेट m, ये क्या है, बी द मास ऑफ किसका, रेडियम का, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर, ठीक है। अब ये डीके हो रहा है, इसका मतलब डी एम अपॉन में डी टी, और क्या वर्ड यूज हुआ है, प्रोपोर्शनल, इट मींस प्रोपोर्शनल, और डीके है तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, किसका, उस अमाउंट से जो प्रेजेंट है, और कितना अमाउंट हमने लेट करा है, एम का, तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, क्लियर हो गया। यहां देखिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट शो दैट द रेडियम एट ए रेट डीएम अपॉन में डी आ गया, नेगेटिव साइन आपको पता है डीके के लिए आ गया, प्रोपोर्शनल किसके है, जितना अमाउंट ऑफ रेडियम है, और हमारा अमाउंट ऑफ रेडियम कितना है, ये अमाउंट। अब इसको सोल्व करना है, डी एम अपॉन में डी टी इज इक्वल टू माइनस के एम, अलग अलग करिए, डी एम अपॉन में एम इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, तो ये बन जाएगा log ऑफ m इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में c। फिर वही इनिशियल तो अप्लाई करना पड़ेगा c वैल्यू निकालने के लिए, तो लेट कर लो, लेट m नॉट, ये क्या हो जाएगा हमारा, इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियम, इसका मतलब एट t इज इक्वल टू किस पे होगा, 0 पे, तो फिर वही करेंगे यहाँ पे, मैं इसको यहां सोल्व कर देता हूं। अब t की वैल्यू 0 पुट करिए तो क्या बन जाएगा, ये log m इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस c, तो log m इक्वल टू c। अब c की वैल्यू भी आपको मिल गई, इक्वेशन ये है, थोड़ा सा उसको और यूज करते हैं, तो इसके लिए पहले एक बार नोट करिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सॉल्व करते हैं। m की वैल्यू क्या लेनी है आपको, m नोट, और t के लिए 0, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमारी क्या आ गई, log m। अब पुट करते हैं वैल्यू इसको, log ऑफ m इक्वल टू माइनस के टी प्लस में c, और c की वैल्यू आपके पास आ गई log ऑफ, सॉरी यहां पुट नहीं करा, m को क्या पुट करना था, m नोट, और t को 0, तो t को तो 0 पुट किया, m को क्या पुट करना है, m नोट, तो ये क्या बन गया, m नोट, तो ये log m नोट। फिर वही सेम स्टेप इसको उधर ले आओ, log ऑफ m माइनस log ऑफ m नोट इज इक्वल टू माइनस k इंटू टी, log m बाई n हो गया ये, log ऑफ m अपॉन में m नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। आपकी ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आगे बढ़िए, जो इंपॉर्टेंट है, इट्स हाफ लाइफ, इसको ध्यान से रीड करिएगा, इसमें काफी इंफॉर्मेशन है। इट्स हाफ लाइफ इज इतनी,
हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि जो रेडियम का मास है वो हाफ हो जाता है। इसका मतलब क्या कह रहा है ये, व्हेन हाफ ऑफ रेडियम, हाफ ऑफ रेडियम, हाफ ऑफ रेडियम का मतलब क्या है, रेडियम कितना था आपका इनिशियल में m0, और इसका हाफ हो जाएगा तो मतलब बाई 2। जब हाफ ऑफ द रेडियम हो जाए तो उसकी लाइफ, लाइफ का मतलब टाइम, टाइम कितना दे दिया 59, तो इसका मतलब t की वैल्यू कितनी दे दी 1590 ईयर्स। इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी आपकी m0/2, और t कितना हो गया 1590, इससे क्या वैल्यू निकल जाएगी आपकी k की वैल्यू। तो सोल्व करते हैं इसको, इसके लिए प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। नाउ जो चीज हम यूज कर चुके मैंने उसको रब कर दिया। अब हमारे को पता है कि m की वैल्यू कितनी लेनी है m0/2 और t की वैल्यू कितनी लेनी है 1590। तो यूज करो इस इक्वेशंस को। ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई 2 log m, m की वैल्यू क्या है m0/2 डिवाइड में m0 इज इक्वल टू माइनस के, और t की वैल्यू कितनी है 1590। m0 से m0 कैंसिल आउट, तो ये क्या बन गया log 1/2 इक्वल टू माइनस के इंटू 1590। इसको थोड़ा और सोल्व करिए। log m/n, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, log of m माइनस log of n, इसका मतलब log of 1 माइनस log of 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1590। log of 1 की वैल्यू क्या होती है 0, चाहे बेस कुछ भी हो तो आंसर 0 ही आएगा। माइनस में log 2 इज इक्वल टू माइनस का के 1590, तो माइनस माइनस कट गया, log of 2 और 1590 यहां डिवाइड में आ गया 1590। तो यहां से हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, k की वैल्यू निकल गई 1590 log 2। इसको पुट करो इस इक्वेशंस में, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी log m/में m0 इज इक्वल टू माइनस के, और k की वैल्यू क्या है 1/में 1590 log 2, और इनटू में क्या था t, इनटू में t। अब हमारी ये इक्वेशन आ गई है, अब इसको सोल्व करना है। इसके लिए अब हमें लास्ट में क्या निकालना है, देखो ये व्हाट परसेंट, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है। इसने कहा है कितने परसेंट विल डिसअपियर इन 1 ईयर, मतलब टाइम कितना दे दिया 1 ईयर। अब एक साल में ही कितना परसेंट डिसअपियर, कम हो जाएगा, वो आपको पता लगाना है। अब सोचिए कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको क्या करना था कि एक साल में कितना अमाउंट डिसअपियर हुआ ये बताना है। इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है दैट डिसअपियर इन 1 ईयर, कि एक साल में कितना हुआ है। आपको इनिशियल पता है कितना हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि एक साल के बाद आपके पास अमाउंट बचा कितना है। तो ये अमाउंट की रिलेशन है, तो हम एक साल के बाद निकालते हैं कि आफ्टर 1 ईयर द अमाउंट विल प्रेजेंट, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट विल प्रेजेंट विल अवेलेबल, कि एक साल के बाद अमाउंट कितना मिलेगा। अब इसको देखने में हमें पता है टाइम t की वैल्यू कितनी है 1, तो पुट करते हैं यहां पर, तो ये बन जाएगा log m/में m0 इज इक्वल टू माइनस 1/में 590 इंटू log 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि टाइम की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई। इसका मतलब log m/में m0 इज इक्वल टू माइनस 1/590 इंटू log 2। अब साथ के साथ क्वेश्चन में कुछ गिवन था, तो हमने उसको भी यूज करना है। अब यहां पर ये वैल्यू गिवन है, एक्सपोनेंशियल माइनस लोगेरिथम 2/में 59, ये चीज गिवन है, तो ये तो कहीं यूज नहीं हुई। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है। अब ये वैल्यू हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखो यहां log है, इसको दूसरी साइड ले जाइए,
तो ये किस में चेंज हो गया, एक्सपोनेंशियल में, m अपॉन में m नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस log ऑफ 2 अपॉन में माइनस के 1590 इंटू में log 2, ये चीज गिवन है। और ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है माइनस के log 2 अपॉन में 1590, ये चीज है। तो ये वैल्यू आपको गिवन है। अब ये वैल्यू कितनी है आपको, m बाई m नॉट, दिस वैल्यू इज 0.9996, 0.9996। इसका मतलब m इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.9996 m नॉट। ये आफ्टर 1 ईयर है, 1 साल के बाद है। तो पहले आप देखेंगे हमें परसेंटेज निकालनी है, तो इनिशियल कितना था, फाइनल कितना है, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे और फिर डिवाइड बाय ओरिजिनल। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। अब समझिए, इनिशियल अमाउंट वो कितना था, m नॉट। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद अमाउंट कितना आया, 0.9996 m नॉट। तो डिक्रीज कितना हुआ, m नॉट माइनस 0.9996 m नॉट, ओरिजिनल माइनस में फाइनल, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होता तो फाइनल माइनस इनिशियल होता, ये डिक्रीज हो रहा है तो इनिशियल माइनस फाइनल। तो m नॉट कॉमन आउट ले लीजिए, क्या बन जाएगा, 1 माइनस 0.996। इसका मतलब m नॉट 0.0004 बन जाएगा। ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, ये तो हमारा क्या आ गया, चेंज। हमें तो परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज इन डिक्रीज, कि कितना डिक्रीज हुआ। तो आप कैसे निकालते हो, कितना चेंज हुआ, डिवाइड में ओरिजिनल कितना होता है, इनटू में 100। परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, कितना चेंज हुआ, डिवाइड में ओरिजिनल कितना था, इनटू में 100। तो अब यहां देखिए हम करते हैं सोल्व इसको। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। चेंज कितना हुआ, m नॉट 0.004, ओरिजिनल कितना था, m नॉट, इनटू में 100। तो ये क्या बन गया, m नॉट से m नॉट कैंसिल आउट हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.04। तो 0.04%, दिस वन इज द आंसर। आई होप, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, तो हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व किए किसके, एक्सरसाइज 11.8 का। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। क्वेश्चन थोड़े टिपिकल है, थोड़े से लेंथी है, तो 2, 3, 4 बार निकालोगे तभी एग्जाम में निकाल पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी टिपिकल है। तो प्लीज डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ सच टाइप ऑफ एक्सरसाइज। और जो एक्सरसाइज हमारी 11.7 और 6 के, आई होप शायद कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो प्लीज डू कमेंट मी ऑन माय यूट्यूब चैनल, ताकि मैं उन क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो बना के वेरी शॉर्टली अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू वंस अगेन।